5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले नाला के ऊपर स्लैब ढाला गया था। इसलिए ढाला गया था कि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना घटित न होने पाए। अब इस स्लैब पहले ही बरसात जो हुई है, बरसात में ये पूरी तरह से धंस गई है और धंसने के कारण मतलब दुर्घटना की आशंका इस पे भी बनी हुई है। लोगों में एक दहशत का माहौल है। जब परसों रात में घटना घटी है तो लोगों ने अपनी बाइक को खड़ा करना, आना जाना भी बहुत सावधानी से करना शुरू कर दिया कि कभी भी दुर्घटना घटित हो सकता है। SECL हसदेव क्षेत्र के राजनगर एरिया है, जहां बनगमा नगर परिषद भी है, वार्ड क्रमांक 7 है। यहाँ पर जोड़ा तालाब के पास 5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले नाला के ऊपर स्लैब ढाला गया था। इसलिए ढाला गया था कि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना घटित न होने पाए। अब इस स्लैब पहले ही बरसात जो हुई है, बरसात में ये पूरी तरह से धंस गई है और धंसने के कारण अब नाला का पानी भी जाम होने की स्थिति में है। हालांकि अंदर से कुछ पानी जा रहे हैं, कुछ कमी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर ये नाला पूरा एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ के स्थानीय मेरे साथ है राजेश कलसा जी। मैं राजेश कलसा जी से ही पूछूंगा कि ये कब बना था और क्यों बना था और इसका उपयोग क्या हो रहा था। लगभग 5 साल पहले SECL द्वारा, राजनगर RO के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें पानी गंदा बहता था, कॉलोनियों का पानी निकलता था, तो कॉलोनी ने जो भी जिस प्रकार उसको लगा होगा उसने स्लैब को ढालना शुरू कर दिया। कई बार कॉलोनी वासियों ने कहा भी कि भैया इसमें कोई बीम नहीं है, पुरानी जो नाले और दीवार बनी हुई है उसी पर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कल कोई दुर्घटना होगी। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने हिसाब से कम मात्रा में रेता, सीमेंट, गिट्टी और राडों का उपयोग करके उन्होंने ढाल दिया। जो दुर्घटना आप देख रहे हैं, कल रात में लगभग 3 बजे ये घटना घटित हुई है, परसों रात में। अगर यही घटना दिन में हुई होती तो दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि इसके ऊपर गाय वगैरह चलती हैं, जानवर चलते हैं, मोटरसाइकिल लेके लोग गुजरते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। ये जो क्षेत्र है, ये जो कॉलोनी बसी हुई है, वो कॉलोनी का जो पानी है वो इसी नाले पे आता है। हाँ, ये 7-8 माइन से लेकर उधर पूरे जंगल एरिया का पानी आता है। और ये जो CRO कैंप बना हुआ है, सिविल और CRO, इसका भी पानी इसी नाले के माध्यम से जाता है। आप यकीन मानिए, मतलब ये जो जिस पुलिया पे आप खड़े, इसके ऊपर से पानी जाता है, इतनी तेज पानी निकलता है। जो पीछे भी स्लैब ढला हुआ है पूरा। हाँ। जैसे जो पहले ये बरसात में जैसे ये टूट गया है, हाँ, टूटने की आशंका इसमें भी होगी, क्योंकि इसी क्वालिटी के अनुसार भी यही बना होगा। आप एक साथ ही ये पूरा बना होगा। आप देख सकते हैं कि सारे स्लिप का झुकाव एक साइड हो गया है। अच्छा, आप देख सकते हैं। पहले ये बराबर था? पहले पूरी तरह बराबर नहीं था, लेकिन कम डीप में था। उन्होंने ऐसा ढाला ही था कि थोड़ा स्लोपिंग रहे, लेकिन कभी भविष्य में उसने ध्यान नहीं दिया कि मिट्टी हटवा दे, ताकि ये पानी जो होगा बीच बीच में भी बैठते चला जा रहा पूरी तरह। अच्छा, अभी ये दुर्घटना शुरू हो गई है इस तरह टूटने का, तो आगे भी अब हो सकता है। और लोग अभी आप देखिए, लोग बाइक को खड़ा करते हैं, इसके ऊपर से आना जाना भी करते हैं। मतलब दुर्घटना की आशंका इस पे भी बनी हुई है। लोगों में एक दहशत का माहौल है। जब परसों रात में घटना घटी है तो लोगों ने अपनी बाइक को खड़ा करना, आना जाना भी बहुत सावधानी से करना शुरू कर दिया कि कभी भी दुर्घटना घटित हो सकता है। जब ये घटना घटित हुई तो फिर कॉलोनी प्रबंधन की तरफ से कोई अधिकारी, कोई भी, जैसे कि परसों रात में घटना घटित हुई, पार्षद पति होने के नाते मुझे इस बात की सूचना मिली, और जब मैं यहाँ पर पहुंचा सुबह 6 बजे, तो किसी प्रकार से मौखिक सूचना दी गई, फोन के माध्यम से बताया गया, लेकिन लोग वहां से कोई भी नहीं आए। जैसा आप देख सकते हैं, ये पोल भी कागज खड़ा गड़ा हुआ है, जो पूरी कॉलोनी में लाइट गई हुई है। ये भी दुर्घटना ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि नीचे कोई भी अब सपोर्ट नहीं बचा है। नाला बैठ गया है तो वो भी बैठ जाएगा, और ये अगर गिरता है अचानक, मान लीजिए बारिश पानी के कारण, तो कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती है कॉलोनी बस्ती में, क्योंकि चालू लाइट है। जैसे वो घर है, घर में भी तो लोग रहते होंगे, फैमिली रहती होंगी, बच्चे भी रहते होंगे। अगर मतलब दिन में घटना घटित हुई होती तो हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ क्षति होती। और जैसे मुझे कल जानकारी मिली और सुबह 6 बजे पहुंचा, फिर मैं परिषद के अध्यक्ष जी से बातचीत किया, तो उन्होंने त्वरित आकर के अपनी टीम के साथ कुछ लेबर वगैरह लेके आए, मिट्टी गिरवाए, बोरियों में पैक करा करके। ये पूरी मतलब खाली स्पेस था, मतलब ये बैठ जाता, घर भी बैठ सकता था, ऐसी स्थिति हो गई थी। लोग देख के डर रहे थे, आना जाना लोगों ने बंद कर दिया था। फिर करीब 30-40 बोरियां मंगा करके, मिट्टी भर करके, फिर लेबरों के माध्यम से इसको भटवाया गया
कि अभी वैकल्पिक एक व्यवस्था हो जाए, फिर परिषद से जैसा होगा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा। कॉलरी का रहा है जी कॉलरी की पानी जा रही है, कॉलरी के कॉलोनी के लोग जहाँ पे रहते हैं वहां की पानी निकल रही जी। है। परिषद इस पर पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन कॉलरी के अधिकारी मौके पर अभी नहीं आए, इसका जायजा नहीं लिए। जी तो आप यहाँ के एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जी। आगे क्या रहेगा? कॉलरी से बात होगी? आज शाम को हम सबरी मैनेजर से बातचीत करेंगे। कल एक्चुअल में संडे था तो छुट्टी रहती है, इस कारण उससे मुलाकात नहीं हो पाई। आज शाम को हम उनसे बात करेंगे और इस घटना से अवगत भी कराएंगे, फिर देखते हैं आगे वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं।